नमस्कार दोस्तों, आज हम केमिकल सेक्टर के एक बड़े स्टॉक की बात करेंगे जो काफ़ी लंबे टाइम से बहुत अच्छे पैसा अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे रहा है। उसकी थोड़ी-सी फंडामेंटल करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज एक टारगेट जानने का प्रयास करेंगे आखिर वो कहाँ जाने वाला है। जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट और आप सबको पता है कि बहुत ही बेहतरीन स्टॉक रहा है केमिकल इंडस्ट्री का। बहुत पैसे इसने अपने इन्वेस्टर्स को, अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के स्पेशली जो बना के दिए हैं, वो फिनोमिनल है। ठीक है, आज हम इसका सबसे पहले एक थोड़ा-सा फाइनेंशियल चेक करते हैं कि फाइनेंस में अपने बैलेंस शीट में एक्चुअली स्टॉक कर क्या रहा है और उसके बाद उसकी टेक्निकल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं टिकरटेप.इन पे हम आ गए हैं और टिकरटेप.इन आप लोग भी रेफर कर सकते हो। एक अच्छा वेबसाइट है किसी भी स्टॉक का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यदि लेना हो तो इट्स वेरी गुड वेबसाइट टू रेफर इट। अब देखिए, ये मैंने ऑलरेडी लोड कर रखा है दीपक नाइट्रेट को और इसमें इसका पी रेशियो 29 के आसपास है और सेक्टर का पी 13.47 है। ज़्यादा है, बट ये इस सेक्टर में ये जो पी रेशियो है ये जस्टिफाइबल है और ठीक ये स्टॉक लंबे टाइम से ही हाई पी में ट्रेड कर रहा है और उसने अपने इस हाई पी को जस्टिफाई भी किया है। तो ये जस्टिफाइबल है और उसने इसी पीई के साथ लोगों को पैसा बना के दिया भी है। तो आप उसको में इसमें केयरफुली इन्वेस्ट करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें इसकी फाइनेंशियल्स है, तो फाइनेंशियल्स पे चलते हैं और देखते हैं कि स्टॉक कर क्या रहा है, कितना पैसा कमा रहा है, इसकी रेवेन्यू वगैरह क्या है, सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अब 2014 से भी हिस्ट्री इसकी चेक करेंगे और 1200 समथिंग का इसका जो टोटल रेवेन्यू था, वो बढ़ता इसने जो सबसे बड़ा जंप लिया है वो इसने 20 के आसपास लेना शुरू किया है। ठीक है, इवन यदि हम सही चीज़ों में बोले तो इसने पोस्ट कोविड एक बहुत बड़ा जंप लिया है। ठीक है, 1600 करोड़ रुपए की कंपनी थी ये तकरीबन तब जब 2018 जब कोविड स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, आज यदि आप देखेंगे तो 2021 में ये 4,500 करोड़ की कंपनी के आसपास 4,300 के आसपास पहुंच गई थी, डबल हो गई थी विद इन लाइक 3 इयर्स ऑफ स्पेन। और आज 2022 की बात करें, ये साल खत्म नहीं हुआ है, लाइक वो लास्ट क्वार्टर अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये 7,381 करोड़ का अपना टोटल रेवेन्यू बुक कर चुका है और जहां तक मेरा कैलकुलेशन है कि जब जो एंड ऑफ ईयर में जब ये अपनी बैलेंस शीट को अपना पब्लिश करेंगे तो ये तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास का इनका टोटल रेवेन्यू रहने वाला है। एज पर माई कैलकुलेशन या 8,500 से 9,000 के बीच में रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी जंप है। ये एक मैं आपको बोलूँ, एक कंपनी की हैसियत से कि विद इन 4 टू 5 ईयर्स आप स्पैन अपने आप को 3 से 4 गुना या 5 गुना कर लेते हैं अपने रेवेन्यू को। क्योंकि रेवेन्यू एक ऐसा चीज़ होता है, वो इंटरलिंक्ड होता है आपके हर जगह से, एबिटा से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, नेट इनकम, हर हर चीज़ से। ठीक है? तो अब इसका यदि ये चीज़ बढ़ी हुई है, यदि यानी रेवेन्यू बढ़ा है, तो आपको ऑब्वियसली सी बात है, आपको ये दिखेगा कि उसका जो उनका प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है उसी रेशियो में, एबिटा भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है और नेट इनकम भी सेम उसी रेशियो में बढ़ रहा है। आप देखिए 2014 के आसपास 30-40 करोड़ का ये करते थे, इनकी नेट इनकम थी। आज यदि नेट इनकम इनकी देखेंगे तो तकरीबन इनकी देखा जाए तो अभी साल खत्म होने के पहले ही 980 1000 करोड़ लगभग टच कर चुकी है। और उसने वही चीज़ मैं आपको बता रहा था, जो मेन जंप आया है ये इसका 2018 के बाद आया। 2018 के पहले तकरीबन ये देखा जाए 80 टू 60 या 60 करोड़ का, 80 करोड़ का ये प्रॉफिट कर रहे थे। आज जस्ट इमेजिन कि जो 60 करोड़ की कंपनी है, उसने आपको तकरीबन 15 गुना, 20 गुना प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से भी कर दिया है। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो एक शॉर्ट टर्म में उसने किया है कि 3 महीने 4 महीने का उसने रैली ली है, नहीं। और ये कोई स्टॉक की रैली नहीं हुई है, ये इसने प्रॉफिट बनाया है और उसने इसके साथ में रेवेन्यू बढ़ाया है। दोनों दोनों ने अच्छा काम किया, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। ठीक है, यदि हम इसकी अब होल्डिंग्स वगैरह पे चल के देखें, ठीक है, और होल्डिंग्स पे देखेंगे तो इसमें तकरीबन अभी के टाइम पे देखा जाए सितंबर में 8 8.5% के आसपास इसकी फॉरेन एफआईआईस की होल्डिंग्स थी। और इसमें चूंकि केमिकल स्टॉक से तो एफआईएस थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं थोड़ी चीज़ों में, बट ये अभी करंट में देखा जाए तो अराउंड 10 के आसपास है, ये बढ़ रही है। ठीक है, तो इस दिशा में भी म्यूचुअल फंड में ने भी अच्छा इन्वेस्ट कर रखा है, डोमेस्टिक डीआईआईज ने भी ठीक ठाक इनका है और रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका भी अच्छे मात्रा में, और प्रमोटर होल्डिंग तकरीबन 45 के आसपास है। ये सारी चीज़ें आपको एक पॉजिटिव दिशा में आपको दिखा रही हैं कि इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इनकी फाइनेंशियल्स। यदि कंपनी कमा अच्छा रही है तो सब कुछ अच्छा होगा। जैसे ही उसने कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करती है, लोगों को ये लगता है कि भाई ये यहाँ हम पैसा इन्वेस्ट करने बन सकता है इसमें प्रॉफिट बन सकता है, तो ऑब्वियसली लोग आते हैं, फिर एफआईआईज भी आएंगे, डीआईआईज भी आएंगे। तो ये उस तरह का स्टॉक है, एक लंबे टाइम में इसने अपने आप को प्रूव भी किया है। ठीक है,
कैसे प्रूफ किया इसको जानने के लिए हम लोग सीधे चलते हैं काइट पे, जो कि ज़ीरोधा का प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे इसके स्टॉक को एनालाइज़ करते हैं और देखते हैं कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ कि इस स्टॉक ने बहुत पैसा बनाया है लोगों के लिए, ठीक है? हाँ, हम चलते हैं। देखिए हम अब काइट पे आ गए हैं, मैंने दीपक नाइट्रेट को ऑलरेडी इसमें लोड करके रखा हुआ है। मैं थोड़ा-सा इसको ऐसा करता हूँ कि मैं इसको मंथ पे लगाता हूँ, ठीक है? और मंथ पे लगा के मैं इसे ज़ूम आउट किया हुआ है और मैं एमएसिडी को क्लोज़ करता हूँ फॉर अ टाइम बीइंग। अब देखिए इस स्टॉक ने जिस दिन से लॉन्च ₹17 का स्टॉक है, इसने कभी आपको देख सकते हो छोटी-छोटी करेक्शंस ये देखिए, ये करेक्शन और ये कब करेक्शन कर रहा है। ठीक है? ये कितना पैसा बना के दिया ₹17-18 का स्टॉक आज आपका ₹2400 का स्टॉक है। ये यदि यहाँ ₹1,00,000 आपने लगाए होते, सोच लीजिए सिर्फ़ 1,00,000 आपके कितने होते हो, ये टाइम कब है? 2011 का। यानी 10 साल पहले, 11 साल पहले। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये बहुत सॉलिड होते हैं। इनका बिज़नेस मॉडल है, बहुत सॉलिड है और जब भी इनमें कोई गिरावट होती है, तो इनमें वॉल्यूम बढ़ जाता है, लोग जल्दी-जल्दी खरीदना शुरू कर देते हैं। अब ये स्टॉक आपको तो पता चलेगा कि लंबी रेस का घोड़ा है और मैंने क्यों बोला था बहुत पैसा बनाया। आपने किसी भी स्टेज पे पैसा लगाया होता, आपका पता नहीं कितने गुना उसने किया होता। किसी भी करेक्शन फेज़ में, चाहे इस करेक्शन फेज़ में, चाहे इस वाले में, चाहे इस करेक्शन फेज़ में, किसी भी करेक्शन फेज़ में आपने लगाया होता, आपको उसने बहुत बड़ा पैसा बना के दे दिया होता। ठीक है? अब मैं इस पे चलता हूँ, डेली लगाता हूँ, फिर आपको एक्चुअल दिखाता हूँ ये स्टॉक अभी इसके क्या मूड है इस स्टॉक का और कहाँ जाने वाला है। ठीक है? देखिए, अभी ये स्टॉक आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ी लंबी रैली इसने ली है, मतलब बहुत ही लंबी रैली। यदि इस करेक्शन को हम यदि पकड़ लें, ठीक है? यदि इस करेक्शन को, ये एरिया आप ध्यान से देखिएगा, इस एरिया को यदि हम देखें, इस एरिया के करेक्शन के बाद ये स्टॉक ने क्या किया है, तकरीबन ये स्टॉक ₹300 साढ़े ₹300 के आसपास से यहाँ से निकला है और फिर देखिए ये कहीं नहीं रुका ही नहीं। एक बार डिप लिया है लेकिन अदरवाइज़ वो घूमा ही नहीं। आज ये स्टॉक 2700 पे जाके इसने टॉप लगाया था अपना। ठीक है? तो वो चीज़ है। अब ये करेक्शन था, ये करेक्शन कितना लंबा था? मई 2019 से चला था अक्टूबर 2019, ठीक है? यानी 5 से 7 महीने का इसका करेक्शन था। ये करेक्शन इसका चल रहा है अक्टूबर 2021 से, अभी ये निकल रहा है अक्टूबर 2000, यानी लगभग 4-5 महीने एक्स्ट्रा, लेकिन टाइम वही लगभग सेम है। ठीक है? तो अब ये इससे तो पता चल गया कि रैली इसकी हर करेक्शन के बाद बहुत तेज रैली होती है। अब इस करेक्शन के बाद इसकी रैली क्या होने वाली है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? टारगेट भी अभी डिस्कस करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करता हूँ। ट्रेंड लाइन से आपको ये क्लियर हो जाए कि ये कोई भी स्टॉक जब अपने किसी साइड में जर्नी स्टार्ट करता है तो किसी ना किसी ट्रेंड में करता है। ईदर वो आपका डाउन ट्रेंड हो सकता है या तो वो अप ट्रेंड हो सकता है। ठीक है? ये स्टॉक यहाँ से यदि आप देखेंगे तो अप ट्रेंड में था, हमेशा हायर हाई बना रहा था, लेकिन जब इसने अपना टॉप यहाँ पे लगाया, उसके बाद ये अपने डाउन ट्रेंड में आया और लोअर लोज बना रहा था। आप देखेंगे इस जो ये हाई बनाया था, ठीक है? उसका उसने हायर लो बना रहा था, फिर यहाँ पे आया, यहाँ उसने लो बनाया, इस लो को उसने काटा नहीं, दोबारा फिर लो बनाया। यानी एक ट्रेंड, एक ट्रेंड लाइन यदि इससे ड्रॉ करो, ये एक टर्म है, यदि स्टॉक एनालिसिस के बात करेंगे ट्रेंड लाइन, और ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो देखिए इस ट्रेंड लाइन को पे रेजिस्टेंस ले रहा है लगातार वो। ठीक है? रेजिस्टेंस को उसने काफी लंबे समय, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, लोगों को देखने में आसानी होगी। ये देखिए, ये लगातार इस पे 1, 2, 3, 4, 5 कई बार इसने वो लिया हुआ है। ठीक है? रेजिस्टेंस लिया हुआ है। और हमेशा याद रखिए, कोई भी रेजिस्टेंस अपना जब टूटता है तो सपोर्ट बनता है। ठीक है? यदि तोड़ने के बाद वो सपोर्ट बन गया, लेकिन तुरंत उसने उस सपोर्ट को टेस्ट भी कर लिया, ठीक है? तो ये मान लीजिए कि वो सॉलिड सपोर्ट है और वो लाइन जो एरिया बना हुआ है, बहुत ही सॉलिड एरिया है, उसके नीचे स्टॉक अब जल्दी नहीं आने वाला है। ठीक है? ये पहचान होती है। ठीक है? अब देखिए स्टॉक ने किया क्या, स्टॉक प्राइस ने, ठीक है? यहाँ से नीचे गिर रहा था, इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था लगातार अपनी ट्रेंड लाइन को, ठीक है? और उम्मीद लोगों की क्या थी कि जब ये यहाँ पे था 2100 के आसपास था, फिर उसने दोबारा जब अपना एक लोअर बनाया 2036 के आसपास, तो लोगों की थी एक बार फिर से नीचे नीचे जाएगा और तकरीबन ये लो बनाएगा 1900 समथिंग का बनाएगा। ठीक है? लोगों का मतलब इस ट्रेंड के हिसाब से ये होना चाहिए था। ठीक है? लेकिन होता है ट्रेंड टूटने के लिए होता है। कंपनी अच्छा कर रही थी, लगातार प्रॉफिट भी बना रही थी, प्रॉफिट बना के अपने बैलेंस शीट में दिखा भी रही थी और अच्छा कर रही थी। ठीक है? तो इसने क्या किया, इस एरिया में उस
ट्रेंड जो उसका था, जो उसका रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया, बहुत तेज ब्रेक किया है। देखिए ये वॉल्यूम है ब्रेक करने का, आपको पता चल जाएगा। ये वॉल्यूम इटसेल्फ एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, क्योंकि इस तरह की जो वॉल्यूम की कैंडल्स होती हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स की नहीं होती हैं, ये बड़े इन्वेस्टर्स की होती हैं, जो कि बड़ा पैसा लेके किसी भी स्टॉक में एक लंबी टाइम के पोजीशन के साथ में आते हैं। जब वो इस तरह की पोजीशन बनाते हैं तो वो एक 10%, 15%, 20% या 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के लिए वो नहीं आते हैं, वो एक बड़ा पैसा बनाने आते हैं, इंटू एक्स करने आते हैं, नहीं 2x, 3x, 5x, 6x करने आते हैं। और वो एक लंबे समय के लिए आते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इस तरह का वो विजन देखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी जूम इन करके दिखा रहा था कि 17 रुपए का स्टॉक आज 27 रुपए पहुंच गया था। इस तरह की जर्नी के लिए बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, वो उन्हीं की द्वारा ये इस तरह की कैंडल्स बनती हैं। ठीक है, तो आपको कई चीजें कंफर्म हो गई। पहला तो इसने ट्रेंड तोड़ा, ट्रेंड को तोड़ा विद हैवी वॉल्यूम। दूसरा सिग्नल, तीसरा सिग्नल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद उसने डायरेक्ट एक जर्नी शुरू नहीं की, नहीं, उसने उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट भी किया। ये आया लौट के, उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट भी कर लिया, यानी उसको अब सपोर्ट बना लिया अपना कि भाई ये अब तो हमारे सपोर्ट हो। ठीक है, और ऊपर निकल गया, यानी अब ये ट्रेंड लाइन, जो डाउन ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन थी, उसकी जहां से जर्नी समाप्त हो जाती है। तो इसको आप यहां से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से दूसरी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि अपवर्ड जर्नी इसकी स्टार्ट हो रही है। ये अब जो इसकी जर्नी चलेगी वो इस ट्रेंड लाइन पे चलेगी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे वो सपोर्ट लेता रहेगा, ऊपर चलता रहेगा, फिर से इस पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे स्टॉक, इसी तरह से प्राइस एक्शन ऐसे ही होता है। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ करने का ट्राई किया कि किस तरह से ये एक्चुअली ये स्टॉक बिहेव करने वाला है या करता है, नॉर्मली कोई भी स्टॉक करता है। अब आप देखेंगे कि स्टॉक ने अभी क्या किया हुआ है। मैं एक सपोर्ट लाइन आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये जो लाइन है ये, ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन आप दीदी ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ध्यान से देखिए ये लाइन है क्या। ये लाइन तकरीबन देखेंगे तो 10 अगस्त 2021 से यहाँ रेजिस्टेंस थी। ये प्राइस एरिया समझ के चलिए। ठीक है, ये प्राइस एरिया जो 2216 का इस प्राइस एरिया, इस प्राइस एरिया को ध्यान रखिएगा आप। इस एरिया में उसने रेजिस्टेंस लिया पहले, फिर तोड़ा, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेना शुरू किया, फिर यहाँ पे उसी प्राइस पर ट्रेड किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, ऊपर उसी लाइन पे 2216 पे ट्रेड कर रहा है। कब से, तो सोचिए कितना कितना बेहतरीन एरिया है, कितना इस प्राइस एरिया में कितने सेलर्स और बायर्स अवेलेबल हैं कि वो यहीं ना नीचे जाने दे रहे हैं, ना ऊपर आने दे रहे हैं। यानी ये एरिया उनके लिए दोनों बराबर मात्रा में यहाँ पर है, चाहे सेलर्स हो, चाहे बायर्स हो, चाहे बुल्स हो, चाहे बियर्स हो, दोनों। ठीक है, नीचे आया, ठीक है, फिर से रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस ले रहा था तो धीरे से इसने उसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के साथ ही वो अब इसको सपोर्ट ले रहा है और ऊपर निकल रहा है। ठीक है, ये भी आपको दिख गया। ठीक है, ये इसका मतलब ये जो इसकी पुरानी एक रेजिस्टेंस बोल लीजिए, एक प्राइस एरिया था जो 2216 और समथिंग का था, वो उसको ब्रेक करके अब ऊपर निकल रहा है। ठीक है, पहले भी ब्रेक किया है, लेकिन पहले का इस तरह की चीजें, इस तरह के सिनेरियो पहले नहीं बने थे, अब जो अब बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आप बोलोगे तोड़ा तो यहाँ भी था, तोड़ा तो यहाँ भी था, तोड़ा तो मान लेते हैं यहाँ भी था, लेकिन जब यहाँ पे तोड़ रहा था, यहाँ पे तोड़ रहा था या यहाँ पे तोड़ रहा था, तब उसके पास वॉल्यूम नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज, उसने अपने इस प्राइस लाइन को टेस्ट नहीं किया हुआ था। तीसरी चीज, सबसे बड़ी बड़ी बात थी कि जब भी करेक्शन जैसे ये जो करेक्शन कैसे स्टार्ट होता है, करेक्शन तब स्टार्ट होता है जब प्राइस अपनी मूविंग एवरेज, इन दोनों मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे आया था अपने प्राइस पे, अपने करेक्शन टाइम में, तुरंत थोड़ा ना निकल जाएगा, समय तो बिताएगा ना उस एरिया में। ऐसा थोड़ा ना है कि आप आज प्राइस ने अपनी एक लंबी दूरी तय की और कल थोड़ा सा 2-3 दिन करेक्शन लिया तुरंत भाग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी, यदि अभी कोई एग्जांपल ले, घोड़े का एग्जांपल ही ले लेते हैं, यदि वो 15-16 किलोमीटर, 18 किलोमीटर दौड़ के आता है तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट का तो एक स्टॉपेज लेगा ना। आप भी यदि कहीं घूमने जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो 15 मिनट 20 मिनट दौड़ने के बाद एक 2 मिनट का या 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं आप। ठीक है,
स्टॉक को उसी साइकोलॉजी से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि स्टॉक में भी ट्रेड हमारे आपके जैसे ह्यूमन माइंड्स के द्वारा ही ट्रेड होता है, इसलिए ह्यूमन साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे से अप्लाई होती है। और यदि उस तरह से आप सोचेंगे तो स्टॉक्स में कभी गलती नहीं करेंगे ट्रेड करते समय, ठीक है। तो ये थी ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, पहले सिचुएशन नहीं थी, अभी सिचुएशन बन रही है कि इस प्राइस रेंज में को अच्छे से टेस्ट कर चुका है स्टॉक, वॉल्यूम भी उसने अपने पिछले 7-8 महीने 9 महीनों में वॉल्यूम भी बहुत अच्छे से इंजेक्ट किया है, ठीक है। और अपने जो ये जो इसका मूविंग एवरेज का एरिया था, इसको बहुत ही अच्छे तरह से वो उसने टेस्ट भी किया हुआ है, साथ साथ अब वो ब्रेक भी बहुत अच्छे वॉल्यूम से कर रहा है, ठीक है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब और यदि हम उसकी भी बात करें, यदि एक पैटर्न की बात करें, पैटर्न भी हम ड्रा करने का प्रयास करें, तो अब ध्यान से देखेंगे ये ट्रायंगल बना रहा है मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल यदि आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर रही किया मैंने, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैं एक सिंपल ये ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हम यहाँ पर खींच देते हैं, ठीक है, वर्टिकल वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं यहाँ भी खींच सकता हूँ दोनों, लेकिन यहीं पे यहीं मान लेते हैं, ठीक है। तो ये उस ट्रायंगल एरिया को भी तोड़ के चला गया है, करेक्ट। चलिए मैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे खींच देते हैं, ठीक है। आप बताइए, आप ये स्टॉक कर क्या रहा है, इसी रेंज में जा रहा है ना लगातार, देखिए इसे अब उसने यहाँ पे आकर उस रेंज को तोड़ा विद हैवी हैवी वॉल्यूम तो पैटर्न भी कंफर्म हो गया आपका कि पैटर्न तोड़ के निकला हुआ है, क्लियर ब्रेकआउट है, ये कंफर्म हो गया आपका। अब इसका हम लोग सबसे पहले टारगेट डिसाइड करते हैं और ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। देखिए उसको दोनों के पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये एजुकेशनल वीडियो है, किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट भी नहीं हूँ, मैं अपने एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब के बाद जो मेरे पास टाइम बचता है उसमें थोड़ा सा जो मैंने 2-3 सालों में 4 सालों में सीखा हुआ है वो आप लोगों से साझा करता हूँ, शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो दैट आप भी उससे कुछ सीख सके और फिर अपनी एनालिसिस अपने नॉलेज के बेस पे उसे ट्रेड ले। ये इसके मेरे जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में लीजिए, रिकमेंडेशन पर्सपेक्टिव में नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टारगेट पे और अपने ड्यूरेशन पे, और ये देख लीजिए ये स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा है, ठीक है। और ये तो मैं आपको इससे पहले ही बता दिया। अब मैं पहले आपको एक शॉर्ट टारगेट देता हूँ, शॉर्ट टारगेट के साथ साथ में आपको फिर लॉन्ग टारगेट भी बता दूंगा, लेकिन लॉन्ग टारगेट का ड्यूरेशन भी लॉन्ग ही होगा। तो शॉर्ट टारगेट जो दिख रहा है मुझे यहाँ 2700 का है, जो तकरीबन आपका 1 साल के आसपास में टच कर सकता है, 8 से 9 महीने ही बोल सकते हैं, उसके आसपास भी टच कर जाएगा, ठीक है। मान सकते हैं हम 20% के आसपास का मूव है ये, जो सामने दिख रहा है मुझे, ठीक है। और ये 6 महीने भी कर सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अब थोड़ा सा प्लस करके चल रहा हूँ क्योंकि बाद में लोग कमेंट करते हैं तो चीजें अलग हो जाती हैं, ठीक है, पूछते हैं फिर कैसा क्यों वैसा क्यों हुआ। तो देखिए स्टॉक मार्केट है, इसमें आप एनालाइज कर सकते हैं, प्रोडिक्शन स्टॉक मार्केट का कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। अपनी एनालिसिस की करंट एनालिसिस के हिसाब से आप चीजें शेयर करते हैं, वो फ्यूचर में माहौल बदलता है, चीजें बदलती हैं, एक क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस अलग होती है, तो उसके बेस पे चीजें होती हैं, अलग हो जाती हैं, लेकिन मार्केट में हमेशा आप करंट पे ही एनालिसिस करते हैं और करंट के हिसाब से अपना चीजें शेयर करते हैं, तो वही मैं कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। आप इस मार्केट को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास मत करिए, मार्केट के हिसाब से चलने का प्रयास करिए। यही बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, लोग करते क्या है कि मार्केट को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं कि नहीं भाई ये तो मेरे हिसाब से अब प्लस पे जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नीचे आना चाहिए, ऐसा नहीं होता, आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, मार्केट हिसाब से आपको चलना। आप देखिए मार्केट नीचे जा रहा है, अपना जो पोजीशन ले हुई है उसे काट के बाहर आ जाइए, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, पोजीशन शॉर्ट की हुई है उसको कर लीजिए, तो वही चीज है, आपको अपना ईगो नहीं रखना है, तो समय के साथ बदलिए और समय के मार्केट के हिसाब से चेंज होते रहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट अपना बता दिया शॉर्ट टारगेट। लॉन्ग टारगेट आपका जो है ये इसका जो है ये मान के चल लीजिए आपका 4000 के आसपास, 3500 3500 से 4000 का ये इसका टारगेट है। लॉन्ग टर्म टारगेट जो आपका मैं मान सकता हूँ 1.5 ईयर से आसपास आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये 1.5 to 2 ईयर 3500 के आसपास का ये टारगेट इजीली हिट करेगा।
इवन उस मुझे तो मतलब ये भी है कि उसके पहले भी कर सकता है, बट ये है कि हाँ, ये मैं मैक्सिमम टाइम 1.5 टू 2 ईयर का मान के चल रहा हूँ। ये हम ठीक है सर? इसको देखिए, समझिए, सीखिए और इससे रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव लीजिए। थैंक यू। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ-कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग एके के नाम से, फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी से जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक